जोहार दोस्तों, जमीन निवारण केंद्र में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग त्रिभुज का बंटवारा सीखने वाले हैं, वो भी बिना कोई करेक्शन के। मतलब कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे और उसका रकवा निकालेंगे और 3 बराबर भागों में इसे बांट देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा प्लॉट जिसका हम लोग को बंटवारा करना है। तो ये मेरा 3 भाग में बटेगा। त्रिभुज का बंटवारा करना है और 3 भाग में करना है। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो देखिए ये 94 फीट इस साइड से है, इस साइड से 55 है और इस साइड से 82 फीट 6 इंचेस है। तो इसको हम लोग को 3 भागों में बंटवारा करना है। तो चलिए तीनों भागों का नाम लिख लेते हैं। ये है पहला भाग, ये है दूसरा भाग और ये है तीसरा भाग। आपको भी इसी तरह से लिखना है, मतलब कि इस कोने से ही स्टार्ट करना है। और मैं अभी जो भी फार्मूला लिखूंगा आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है बिना कोई करेक्शन के डायरेक्ट आपका आंसर आने वाला फार्मूला है। तो इसीलिए इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रकवा निकालना। तो रकवा निकालने का फार्मूला है सिंपल, एक ही फार्मूला याद रखिए। कोई भी त्रिभुज हो, हीरोन सूत्र से इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो रकवा निकालने से पहले हमको एस निकालना होगा। तो एस का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 94 फीट, फिर उसके बाद प्लस 82.5 फीट प्लस 55 फीट बटे 2। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए 0.5 का 0.5 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 2 7 और 4 11, 11 का 1 हाथ बचा 1, फिर उसके बाद 8 5 13 9 22 और 1 23। तो ये हो गया 231.5 बटे 2। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो 115.75 आएगा। तो ये हो गया मेरा स्क्वायर फीट में, नहीं ये तो साइड है, ये तो होगा फीट में। ठीक है, अब होगा एरिया, तब निकालेंगे स्क्वायर फीट में। तो एरिया बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर होता है एस माइनस सी। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। और इसको हम लोग अभी नंबर में लिखेंगे तो एस का वैल्यू क्या है 115.75। उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद फिर 94 को 115.75 से माइनस करेंगे तो आएगा कितना 21.75। तो इतना हो गया। फिर गुना करेंगे 115.75 माइनस 82.5, तो इसमें बचेगा क्या 33.25। तो ये हो गया। फिर हम लोग गुना करेंगे लास्ट में एस माइनस सी को, तो ये आ जाएगा 60.25। तो ये हो गया मेरा टोटल वैल्यू। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर की मदद से गुना कर लेंगे। तो गुना करने पे मेरा आंसर आया है 508.318.9। तो ये आ गया मेरा गुना करके टोटल वैल्यू। लेकिन इसको हम लोग को क्या करना है, अंडर रूट में करना है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है अभी। अब इसके बाद इसका रूट जैसे बाहर निकालेंगे तो क्या आ रहा है 225506। तो ये आ गया स्क्वायर फीट में, क्योंकि ये एरिया है। तो ये मेरा निकल गया इस त्रिभुज का टोटल एरिया। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कुल रकबा बराबर 2255.06 स्क्वायर फीट। अब स्क्वायर फीट में, तो स्क्वायर फीट में अगर कड़ी में रहेगा या मीटर में रहेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से करेंगे डिवाइड, तो मतलब प्रत्येक का भाग लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। जितना भाग में हमको बांटना रहेगा हम उससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2255.06 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि हमको 3 भाग में बांटना है। तो ये जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने पे मेरा आया 751.68 और 6 भी लिख लेते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर फीट में 1 का भाग। तो इस तरह से हमको प्रत्येक का भाग पहले निकाल लेना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बंटवारा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ,
पहला पार्ट में होना चाहिए 751, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी, तो सब में इसी तरह से हमको डिवाइड करना है। तो अब चलते हैं भुजा निकालने के लिए। तो दोनों साइड का हमको भुजा निकालना है, तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, और ये तीसरी भुजा को आप खेत में जाके नाप के निकालेंगे। लेकिन मैं अभी आपको स्केल के द्वारा दिखाऊंगा कि बिना खेत में जाए भी आप इसका दूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले भुजा निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है। तो इसका देखिए, भुजा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको जो भुजा लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, फिर गुना कर देंगे प्रत्येक का भाग। जो प्रत्येक का भाग अभी जस्ट ऊपर में आप देख रहे हैं कि निकाले हैं, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। मतलब कि दूसरे भाषा में कहा जाए तो ये एक रकवा है, तो इस रकवा को आप लिख लेंगे जो एक भाग में आया है। उसके बाद डिवाइडेड बाय कुल रकवा, तो कुल रकवा जितना है हमारा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। इसी तरह से कोई भी भुजा निकालेंगे तो इसी तरह से निकालना है, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला दोनों साइड में लगेगा, चाहे ऊपर या नीचे। और तीसरी भुजा को आपको खेत में जाके ही नापना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी स्केल से दिखाऊंगा कि बिना खेत में जाए भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो भुजा निकाल लेते हैं जिसमें फॉर्मूला यूज़ होता है। तो पहले फर्स्ट भाग के दोनों भुजा का हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन से भुजा को ले रहे हैं। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ कि देखिए, फिगर में दो साइड हमको निकालना है। एक ऊपर साइड में जो 94 का साइड है, और ये 82.5 का साइड है। तो इसी तरह से आपका कन्फ्यूजन ना हो तो आप क्या करेंगे, उसका नाम लिख लेंगे। आप चाहें तो दिशा भी लिख सकते हैं, अगर प्लॉट नंबर लिखना चाहते हैं उसका बगल वाला आपको मालूम हो तो प्लॉट नंबर लिख सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से आपको इंडिकेट करना है कि आप किस साइड का ये भुजा निकाल रहे हैं। तो इसलिए मैं जैसे 94 की तरफ से निकालना होता तो 94 की तरफ से लिख दिया। फिर ये 82.5 की तरफ से मैं अभी निकालूंगा तो 82.5 की तरफ से मैंने लिख दिया। तो इसी तरह से आपको जो भी साइड का निकालना है उस साइड का आपको नाम लिख लेना है, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब चलते हैं फॉर्मूला की ओर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट, फिर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारा क्या है 94, तो 94 इंटू 94 इंटू फिर हमारा प्रत्येक का भाग कितना था, तो 751.686 बटा 2255.06 था। तो इस तरह से लिख देंगे। फिर उसी तरह से इसमें भी सेम वैसे ही लिखना है, 82.5 इंटू 82.5 फिर इंटू 751.686 बटा 2255.06 इस तरह से लिख देंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने निकाला तो फर्स्ट वाले भाग का आंसर आया है 54.27 फीट। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब मैं दूसरे वाले भुजा की अगर बात करूं तो आया था 47.63 फीट। तो इस तरह से जो भी भुजा का मान आएगा उसको हमको लिख लेना है। उसके बाद मैं फिगर में भी साथ ही साथ लिखता चलता हूं कि मेरा देखिए ऊपर साइड में आया कितना, तो 54.27 फीट आया। तो 54.27 यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मेरा कन्फ्यूजन ना हो। और उसके बाद नीचे साइड में मेरा आया था 47.63, तो 47.63 इस तरह से हम लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले का तो भुजा निकल गया, अब निकालेंगे सेकंड का। सेकंड के भुजा में थोड़ा सा चेंजेस है, तो इसको ज़रूर देखिए। इसी तरह से अगर तीसरा चौथा जिसका भी निकालना होगा तो यही चेंजेस आपको करना पड़ेगा। तो इसमें भी सेम, जिस दिशा से हमको लेना है उस दिशा का नाम लिख लेते हैं कि 82.5 की तरफ से ये है तो 82.5 की तरफ से लिख देते हैं नाम, जिसे इंडिकेट हो कि पता चले कि ये किस चीज़ का मान निकलेगा। सेम वैसे ही अंडर रूट लगाना है, इसमें भी वही करना है, भुजा का स्क्वायर। तो 94 इंटू 94 होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग किए थे प्रत्येक का भाग, तो वैसे ही करना है, 751.686 लिखेंगे। लेकिन ये दूसरे भाग का निकाल रहे हैं तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहीं पे ये है चेंजेस कि ये दूसरे भाग का है तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तीसरा का रहता तो 3 से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और उसके बाद जो कुल रकबा है वैसे ही कुल रकबा लिख देना है, 2255.06 हो गया। अब इसी तरह से नीचे में भी लिख लेंगे 82.5, फिर मल्टीप्लाइड बाय 82.5, फिर मल्टीप्लाइड बाय 751.686
मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुल रकबा से डिवाइड कर लेना है, तो 2255.06। अब उसके बाद क्या करना है, इसका भी कैलकुलेशन करना है। तो इसका जैसे मैंने कैलकुलेशन किया, मेरा जो डिस्टेंस आएगा वो पूरे का आएगा। तो हमको क्या करना है, छोटे का निकालने के लिए इस 54.27 से उसको माइनस कर देंगे। उसी तरह से नीचे का भी हमको पूरे का आएगा, उसको हम लोग पहले से माइनस कर देंगे, तो सेकंड का अपने आप हो जाएगा। और आप रकबा को भी इसी तरह से निकाल लेंगे, पहले का निकाल लेंगे, फिर दूसरे का साथ में निकाल के माइनस करेंगे, जैसे हम अभी भुजा को निकाल रहे हैं। सेम टू सेम वैसे ही करना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसी तरह से लिखना है। अगर हम इसको ब्रीफ में आपको बताना चाहें तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 76.74 आया। इसको हम लोग माइनस कर दिए 54.27 से, तब जाके ये 22.47 आया। आप अगर चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, पूरे लंबे का पहले वैल्यू निकाला, फिर माइनस किया फर्स्ट से और सेकंड का वैल्यू लिख लिया। तो इसी तरह से आपको रकबा में भी वही करना है कि फर्स्ट का निकालेंगे, फिर सेकंड का पूरे का निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के, उसके बाद फर्स्ट से उसको माइनस कर देंगे, तो आपका रकबा अच्छे से पूर जाएगा। नहीं तो आप दूसरा मेथड जहाँ लगाइएगा तो आप फंस जाइएगा। तो सेम वैसे ही प्रोसेस भुजा में हम कर रहे हैं कि पूरे का निकाल लिए दोनों का, फिर फर्स्ट से माइनस कर रहे हैं, तो अपने आप हमको सेकंड का वैल्यू पता चल जा रहा है। तो इसी तरह से आपको रकबा में भी करना है। बस ये अगर कर लिए तो आपको करेक्शन का कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा वैल्यू आ गया है भुजा का। अब देखिए, अब निकल गया है दोनों का, तब निकालते हैं तीसरे का। तो देखिए तीसरे का निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला का यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमको 3 भाग में बांटना है, 2 भाग का हमको मालूम है, तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, तो कुल भुजा जो मेरा है उसको हम लोग को माइनस कर देना है दोनों से, तो अपने आप जो बचा वो तीसरे का हो जाएगा। तो इस तरह से हमको माइनस कर लेना है दोनों साइड को, चाहे वो 94 का साइड हो या फिर 82.5 का साइड हो, दोनों साइड में वही करना है। तो देखिए 94 माइनस 76.74 को जैसे माइनस करेंगे तो 17.25 आ रहा है, या फिर इसको हम 24 भी लिख सकते हैं, दशमलव में कुछ आ रहा है नंबर। तो इसी तरह से सिंपल हमको इस साइड में भी करना है। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेट अगर नहीं किए हैं तो इंडिकेट कर लेते हैं हम लोग, जिससे परेशानी नहीं होगा। तो जैसे ये क्या था, 94 की तरफ से था, तो 94 की तरफ इसे लिख लेते हैं। तो आपको भी हर एक पॉइंट पे आपको इंडिकेशन ज़रूर देना है, जैसे आपको समझ में आए कि हम क्या लिख रहे हैं, किस भुजा को निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको साफ साफ अपने भाषा में लिख लेना है, जैसे आपको समझ में आए। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 82.5, क्योंकि कुल मेरा वही है। अब उससे माइनस कर देंगे जो मेरा आया था 67.36, ठीक है। अब इससे जब हम माइनस किए तो फिर मेरा वैल्यू आया 15.14। तो ये मेरा वैल्यू आ चुका है। अब इसको भी अगर हम फिगर में लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं कि दोनों में कितना कितना फिट आया। तो इसी तरह से आप रकबा में भी निकालेंगे, आपका एकदम एक्यूरेट रकबा आएगा। तो चलिए अभी इसका डिस्टेंस अब लिख लेते हैं। तो इस साइड में तो लिख लिए थे, इसका भी लिख लिए थे। अब इसके बाद कितना आया था, तो यहाँ पे 17.24 आया था, तो 17.24 लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे साइड का भी हम लोग लिख लेते हैं। तो नीचे साइड में मेरा कितना आया था, 15.14। तो मैंने ऊपर वाले का ही नहीं लिखा है, तो पहले ऊपर वाले का लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा आया था कितना, 19.75। तो 19.75 को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे पे हम लोग लिख लेंगे 15.14 को। तो 15.14 का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फाइनली मेरा डायमेंशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चाहे तो इन सभी भुजाओं को जोड़ के हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ऐसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। दोनों साइड में आपको चेक कर लेना है कि क्या टोटल के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर कम आ रहा है तो उसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए ये तीसरी भुजा जो है ये आपको खेत में जाके ही पता चलेगा, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्केल से भी मैं एक्यूरेट वही डिस्टेंस आपको दिखा दे रहा हूँ जो खेत में आएगा। तो इस तरह से अगर आप फिगर मेरे हिसाब से बनाइएगा तो एक्यूरेट आंसर आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखिए ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही नहीं बना है कि जो भी लाइन खींच दिए हो गया। ये सब मैंने नाप के बनाया है, जिसके कारण देखिए इसका बीच का जो डिस्टेंस है, जो खेत में जैसा आना चाहिए वही डिस्टेंस देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस तरह से डिस्टेंस को आप एक्यूरेट बनाइएगा तो नाप के यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद खेत में जाके भी आप इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा।
तो देखिए इस तरह से जो भी मेरा डिस्टेंस आ रहा है इसको मैं अभी लिख लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये 45 हो रहा है, तो ये 45 फीट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ये आया था मेरा 32 के करीब, तो इसको मैं 32 लिख लेता हूँ। और ये देखिए ये 45 के करीब आया था, तो 45 के करीब मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो आएगा चेंजेस थोड़ा सा इंचेस का ही थोड़ा फ़र्क आएगा, नहीं तो ये लगभग एक्यूरेट है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है। अब चाहे तो इधर का डिस्टेंस मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ कि ये एक्यूरेट है कि नहीं। तो देखिए ये 82.5 में ही एकदम डॉटेड किया हुआ है। चाहे इधर से नापिए चाहे इधर से नापिए, तो ये एकदम 55 में ही किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, सभी फीट को सेंटीमीटर में नाप के यहाँ पे स्केल में बनाया है। तो आप भी चाहें तो इस तरह से कोई भी डायमेंशन लेके आप बना सकते हैं, लेकिन जो भी डायमेंशन लीजिएगा वो एक रेशियो में फिट करके लीजिएगा, तो आपका जो फिगर होगा एकदम एक्यूरेट बनेगा। तो इसी तरह से एक्यूरेट फिगर आप अपने अगर ज़मीन का बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ये पॉइंट को फीट और इंचेस में चेंज करके बता देता हूँ। तो देखिए ये 54 फीट है तो फीट ही रहेगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग 3 इंच लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, फीट को फीट में रखेंगे और पॉइंट को इंचेस में चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से इंचेस में मैं चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगा कि ये कितना फीट कितना इंच है। तो इसी तरह से आपको भी कन्वर्ट कर लेना है। इसका सिंपल फार्मूला है, पॉइंट को 1.2 से गुना करेंगे तो आपका सारा चीज़ इंच में बताना शुरू कर देगा। और अगर इंच को पॉइंट में बदलना है तब आपको 0.833 से गुना करना है, जिससे आप इंच से पॉइंट में बदल सकते हैं। तो क्योंकि देखिए पॉइंट में जो लिखा हुआ होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसको इंच नहीं मानना है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे देखिए अलग पेन से इंडिकेट करके लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि इंच और पॉइंट का वैल्यू चेंज होता है। देखिए फीट का वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंचेस का चेंज है। तो इसी तरह से आपको इंच का वैल्यू जो है पॉइंट में अलग लिया जाता है, ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप जो नापी करेंगे तब आपका गड़बड़ हो जाएगा फील्ड में। इसीलिए इसी तरह से आपको पॉइंट को फीट में या फिर इंच में, जिसमें आपको चेंज करना हो उसमें चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नापी कीजिएगा खेत में, तो एक्यूरेट आंसर आपका आएगा। अब रकबा की अगर बात करें तो ये आया था मेरा 757 स्क्वायर फीट, जब सब डायमेंशन को हीरोन सूत्र में ट्राई किए तब। उसके बाद इसको भी सिंपल फर्स्ट माइनस सेकेंड करके निकाले तब 749.03 आया था। उसके बाद तीसरे का भी 749.04 आया। तो इसी तरह से आपको निकालना है। फर्स्ट का एरिया मैंने हीरोन सूत्र से निकाला, फिर सेकंड का भी हीरोन से ही निकाला, लेकिन फर्स्ट माइनस सेकंड करके निकाला। तो इसी तरह से आपको निकालना है, तो आपका रकबा एकदम पूर जाएगा। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, 8 स्क्वायर फीट का अंतर आया है। वो भी मैंने स्केल से नापा है, इसीलिए अगर मैं फील्ड में जाकर नापूंगा तो ये भी मेरा नहीं आएगा। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कि बिना करेक्शन के आप कैसे त्रिभुज का बंटवारा कर सकते हैं, वो भी बिना खेत जाए भी आप नापी कर सकते हैं। और अगर ये सारी जानकारी को अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीन रिकॉर्ड करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं आपको अभी पूरा डाटा फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। देख लीजिए ये पूरा डाटा है, आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसी को डिजिटल में बंटवारा करके कि ये डिजिटल में क्या होगा। तो देखिए ऐप को ओपन कर लेना है डिजिटल वाला, और यहाँ पे देखिए आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा बंटवारा ऑटोकैड। तो बंटवारा ऑटोकैड को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमको 3 साइड लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3 साइड आ गया है। अब तीनों साइड का हम लोग का जो डायमेंशन था उसको हमको यहाँ पे फुलफिल कर लेना है। तो डायमेंशन को हमको भर देना है और उसके बाद इसका रकबा चेक कर लेना है कि वही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जनरेट ज्योमेट्री है, इसको हमको टच करना है। तो जैसे किए तो देखिए रकबा वही आ गया 2255, तो ये रकबा सेम आ गया। तो अब ऑटोकैड बंटवारा में चलते हैं। अब यहाँ पे बंटवारा करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लॉट जो है बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसका स्क्रीन को बदल देते हैं, मतलब कि रोटेट कर लेते हैं जिससे आपको बड़ा दिखाई दे। तो जैसे मैं रोटेट कर दिया, अब देखिए यहाँ पे आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं इसका बंटवारा करते हैं। तो उससे पहले हम लोग इसके डायमेंशन की अगर बात करें तो देखिए ये 94 का साइड जो है ये नीचे साइड हो गया है। तो ये नीचे साइड में 94 है, फिर इस साइड में 82.5 है और इस साइड में 55 फीट है। तो ये डायमेंशन भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं इसके बंटवारा के ऊपर।
तो हम लोगों को 3 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे एक डंटी दिया हुआ है, तो जिससे हम लोग 2 ही भाग में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन को टच करेंगे तो ये देखिए 3 भाग में हो जाएगा। अब तीनों भाग को हम लोग को बंटवारा करना है। तो इस तरह से हमको एडजस्ट कर लेना है। और बंटवारा का वीडियो मैंने इससे पहले बहुत डाल के रखा है, तो इसको मैं स्पीडली करता हूँ। अगर आपको बंटवारा डिजिटली सीखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने धीरे धीरे बारीकी से बताया है। तो अभी मैं फ़िलहाल रकबा पुराने का कोशिश करता हूँ कि मतलब तीनों रकबा मेरा बराबर आ जाए। तो सबसे पहले एक साइड को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लू साइड को लगभग मैंने बराबर कर ही दिया है। तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। उसके बाद जैसे बराबर हो जाए तो अब दूसरे और तीसरे को बराबर कर लेंगे, तो हमारा बंटवारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये बराबर हो गया है। अब चलते हैं दूसरे और तीसरे पे। तो जैसे ही किसी एक को सेट करेंगे तो वो मेरा तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो फटाफट इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए लगभग ये भी एडजस्ट हो ही आया है, थोड़ा सा अंतर है तो इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये भी बराबर लगभग हो गया है। तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। और जब बराबर हो जाए तो आपको सिंपल ऊपर PDF वाला आइकन को टच कर लेना है। यहाँ से सभी प्लॉट को सेलेक्ट कर लेना है और डन के आइकन को टच करना है। उसके बाद यहाँ पे मेक रिपोर्ट को टच करना है। मेक रिपोर्ट जैसे ही हो जाएगा तो देखिए ये आपका प्लॉट बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फील्ड डिटेल और कलर भरना है। तो उसी प्लॉट को टच करेंगे जिसका हमको डिटेल भरना है और कलर करना है, उसी को टच करना है और इसका डिटेल को भर लेना है। तो जैसा कि देखिए ये रहा। अब देखिए सेकंड वाले का मैं करता हूँ, कलर चूज़ कर लिया, फील्ड डिटेल को टच करके फील्ड डिटेल कर लेते हैं, इसका साइज़ भी छोटा कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पे अट जाए। तो इस तरह से आपको हटा लेना है। उसके बाद जिसमें जैसा कलर आपको मन करे आप वैसा कर सकते हैं, चेंज करने का मन हो चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फील्ड डिटेल कर लीजिए, फिर यहाँ पे इसको साइज़ को छोटा करके उसके अंदर डाल दीजिए जैसे आपको समझ में आए कि ये डाटा किसका है। तो ये देखिए सभी डाटा मेरा जो है वो फिक्स हो चुका है। तो यहाँ से बारीकी से तुरंत आप रकबा निकाल सकते हैं। और अगर आप बारीकी से बंटवारा करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको सिंपल बंटवारा दिख रहा है, लेकिन घर में ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोई कहाँ पे घर बना लेता है, उसके बाद बंटवारा करना कठिन हो जाता है। तो वैसा बंटवारा अगर आपको करवाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको इंस्टा ID यहाँ पे दे रहा हूँ। ये मेरा बारकोड रहा और यहाँ पे आप इसको स्कैन कर लीजिएगा या फिर नाम सर्च कर लीजिएगा। तो अगर आपको शेड्यूल से रिलेटेड, बंटवारा से रिलेटेड, वंशावली से रिलेटेड इसी तरह का कोई भी अमीन का आपको पेपर का कोई भी काम है तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कीजिएगा। आप मुझे जितना कांटेक्ट दे सकते हैं मैं आपका सारा काम जल्द से जल्द कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। क्योंकि अभी ये बरसात का टाइम है जिसके कारण मेरा फील्ड वर्क अभी कम हो चुका है, तो मैं डॉक्यूमेंट वर्क अभी कर रहा हूँ। तो आप अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं तो वो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट करके दे दूँगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। और इसी तरह से आप डिजिटल नापी सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और अगर बंटवारा से रिलेटेड और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जोहार।